नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के जामिया नगर में आम आदमी पार्टी ने ऐसा फ्लेक्स बोर्ड लगाया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर के साथ बांग्लादेश के स्कॉलर को जगह दी गई, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचता नजर आया। बता दें कि यह मुद्दा इंडिया टुडे की तरफ से उठाया गया कि किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी की जगह पर एक बांग्लादेशी स्कॉलर की तस्वीर जो है लगाई गई है। हैरानी की बात तो ये भी रही कि ये फ्लैक्स बोर्ड कई महीनों से वहां पर लगा रहा और इसे लेकर कभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ ध्यान जो है नहीं गया। आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत ही बड़ी लापरवाही की निशानी है। ऐसे में मीडिया हाउसेस की तरफ से इस मामले को काफ़ी ज़्यादा उठाया गया। इंडिया टुडे ने भी इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इस मामले को दिखाया, जिसके बाद आपको बता दें कि अभी है सिर्फ उस बांग्लादेशी स्कॉलर के फोटो को उसमें से हटा दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, आखिर किस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है, इसके बारे में आइए ज़रा विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली के जामिया नगर में आम आदमी पार्टी ने एक बोर्ड लगाया था जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर लगानी थी, लेकिन उन तस्वीरों के साथ बांग्लादेश के स्कॉलर को भी जगह दी गई। हैरानी की बात यह है कि फ्लेक्स बोर्ड कई महीनों पहले लगाया गया था, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इस संबंध में आम आदमी पार्टी को सूचना भी दी गई, लेकिन पार्टी ने इसके बाद इस तक काफ़ी घंटों तक इस त्रुटि को ठीक नहीं किया, जिसके बाद अब जाके इसे हटाया गया है। देश अपना 75वां स्वतंत्रता वर्ष मना रहा है और भारत सरकार पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए कई शहरों में ऐसे दिग्गजों के फोटो और कैरिकेचर देखे जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की गलत पहचान करने के कारण बड़े विवाद में फंस गई है। दिल्ली के जामिया नगर के फ्रीडम फाइटर फाउंटेन में भारत के स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद अशफाक उल्लाह खान के साथ बांग्लादेशी इस्लामिक स्कॉलर मौलाना महमूदुल हसन की तस्वीर लगाई गई थी। इस फ्लेक्स बोर्ड में आम आदमी पार्टी के कई महीने पहले लगाया था। इस फ्लेक्स बोर्ड में महमूद हसन देवबंदी की तस्वीर होनी चाहिए थी, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत बड़ा योगदान है और जो जामिया नगर में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को फाउंडर में से एक थे। सूत्रों का कहना है कि ये फ्लेक्स कई महीने पहले लगाया गया था, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने इस गलती को ठीक नहीं किया था। इस मामले में आज तक ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को कई बार संपर्क भी किया, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और कई घंटे बाद अब जाकर तस्वीर को हटाया गया है। महमूद हसन देवबंदी की बात करें, यानी जिसकी तस्वीर यहाँ लगानी थी, अगर उनकी बात करें तो उनका जन्म 1851 के बरेली यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता जुल्फिकार अली देवबंदी दारुल उलूम देवबंद सह संस्थापक और बरेली कॉलेज में प्रोफेसर थे। देवबंदी ने भारत में ब्रिटिश शासन को जोरदार विरोध किया और खिलाफत कमेटी द्वारा उन्हें शेख अल हिंद यानी भारत के नेता की उपाधि से सम्मानित किया गया। हसन ने मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। वह दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले पहले छात्र थे। हसन ने मुसलमानों को असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। हसन को दिसंबर 1916 में सिल्क लेटर मूवमेंट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 30 नवंबर 1920 को उनका निधन हो गया। जबकि जिसकी तस्वीर लगाई गई है यानी महमूदुल हसन वो सरकार समर्थक इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेखक हैं, धार्मिक सुधारक हैं, शिक्षक हैं, सार्वजनिक प्रवक्ता हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1950 को बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में कोतवाली थाना के चरखीर नीचा गांव में हुआ था। वर्तमान में वह गुलशन सेंटर, आज़ाद मस्जिद और ईदगाह सोसाइटी मजलिस तवतुल हक बांग्लादेश के अमीर के खातिब हैं।
2020 में जातावाड़ी मदरसा में प्रिंसिपल और अव्वल बशन आज़ाद मस्जिद के पूर्व खातिब मौलाना महमूदुल हसन को बांग्लादेश कौमी मदरसा एजुकेशन बोर्ड यानी बेफाक का नया अध्यक्ष चुना गया। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जामिया नगर में एक फ्लैश बोर्ड लगाया, जिसमें उन्हें बांग्लादेश के एक इस्लामिक मौलवी को एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही पारित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहले जामिया नगर में आम आदमी पार्टी ने विवादित बैनर लटका दिया था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी कथित तौर पर स्वतंत्रता सेनानी महमूद हसन देवबंदी को चित्रित करना चाहती थी, लेकिन फ्लैक्स बोर्ड पर बांग्लादेशी मौलवी मौलाना महमूदुल हसन का विशेषता से रखा गया। महमूद हसन देवबंदी एक भारतीय विद्वान और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। वो कथित तौर पर दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र और मौलाना महमूद हसन इसके विपरीत बांग्लादेश के एक इस्लामी विद्वान और सार्वजनिक प्रवक्ता हैं। वो मेहरमन सिंह जिले के चरखरीचा गांव में रहने वाले हैं और उन्हें 2020 में बांग्लादेश कौमी मदरसा शिक्षा बोर्ड यानी बेफाक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस मामले पर बात करते हुए दिग्गज पत्रकार कंचन गुप्ता ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम भगत सिंह की औलाद हैं, उनकी साइडकिक्स का दावा है, हम सच्चे देशभक्त हैं। बेशक इसीलिए एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पूर्वी पाकिस्तान में 1950 में पैदा हुए एक बांग्लादेशी मौलाना को प्रदर्शित करते हैं। नहीं, ये कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने जोर दिया, मूल रूप से गलत बैनर लगाए जाने के महीनों बाद भी दिल्ली सरकार ने आवश्यक परिवर्तन करने की जहमत नहीं उठाई। इस मुद्दे को लेकर शहजाद पूनेवाला ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, आम आदमी पार्टी की सरकार फ्लैक्स पिछले 1 महीने के लिए लगाती है। फ्लैक्स बोर्ड जिसमें स्वतंत्रता सेनानी फव्वारे पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बांग्लादेशी इस्लामी विद्वान की तस्वीर है। क्या यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की सोची समझी चाल नहीं है? ऐसा लगता है कि यह एक जानबूझकर की गई चाल है, न कि केवल एक गलती। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर पुनर्जन्म है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में उनका सांप्रदायिक और घृणित चेहरा उजागर हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान के 1950 में जन्मे एक बांग्लादेशी मौलाना को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में दिखाकर वह दिल्ली में खतरनाक खेल खेल रहा है। वहीं हरीश खुराना ने भी ट्वीट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की और उन्होंने लिखा, आप अपने आप को भगत सिंह की औलाद बताने वाले अरविंद केजरीवाल को यही नहीं पता कि कौन देश का स्वतंत्रता सेनानी है। महात्मा गांधी जी के साथ एक बांग्लादेश के एक मौलाना की फोटो लगा दी। मैं समझता हूँ आपका प्रेम बांग्लादेशी और रोहिंग्या से, लेकिन ऐसी गजब है। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा एक पोस्टर में गलती करने के वजह से एक उलटफेर जो की गई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर लगानी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बांग्लादेशी स्कॉलर की तस्वीर लगा दी। इसके बारे में जानकारी कई बार दी गई, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं था उनके पास, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। और अभी जाकर जब ये मामला काफ़ी उछाला जाने लगा, सवालों के कटघरे में इन्हें खड़ा रखने की नौबत आ गई, तो उसके बाद अब इस पोस्टर को हटाया गया है। बता दें कि लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर निशाना साधती नजर आई। बीजेपी के जितने जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो इसे लेकर सवाल खड़े करते नजर आए कि आखिर क्या प्रमोट करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। आखिर इस तरीके की गलती आम आदमी पार्टी से ही कैसे हो जाती है? आखिर इस तरीके की गलती करने वाला इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी ही क्यों बनती जा रही है? रोहिंग्यास को यहाँ बसाना, बांग्लादेशियों को घर देना, पानी देना, इंटरनेट सेवाएं देना, फ्री की सेवाएं देना, यह आम बात है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में। लेकिन अब ऐसा ही कुछ करना अब उन्होंने एक बार फिर से शुरू कर दिया है, और वो भी अलग अलग जगहों पर। और इसका एक एग्जाम्पल आप इसी में देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की जगह बांग्लादेशी स्कॉलर की तस्वीर, और वो भी कई दिनों से लगी हुई है, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया, अनदेखा किया, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की लापरवाही को भी बहुत ही हद तक दर्शाता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि आखिर इस पोस्टर को लेकर क्या विवाद हो रहा है। हमने आपको डिफरेंस बताया कि जिनकी तस्वीर लगानी चाहिए थी
उनमें और जिनकी तस्वीर लगाई गई उनमें किस तरीके से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी पर दागे गए क्या कुछ जो है सवाल है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।